अगर भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं तो इस देश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या जरूरत है। सीजीआई तो रहने दीजिए, जजेस की क्या जरूरत है, जुडिशरी सिस्टम की क्या जरूरत है। ये हमारे सवाल नहीं है बल्कि सनातन धर्म के एक फेमस रिलीजियस गुरु अनिरुद्धाचार्य महाराज के हैं। जो कंट्रोवर्सी करंट सीजीआई बीआर गवई के खिलाफ चल रही थी थोड़ी शांत हुई थी, बट महाराज जी के कुछ तीखे कमेंट्स वापस से सीजीआई पर एक अटैक लेकर आ गए हैं। तो व्यूअर्स, पूरा मसला क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं और देखते हैं कि महाराज जी ने करंट सीजीआई बीआर गवई के खिलाफ क्या तीखे शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो। अब आपने महाराज जी के कुछ कमेंट सुने जो कि रिसेंटली सीजीआई बीआर गवई के द्वारा दिए गए कुछ कमेंट्स के खिलाफ क्रिटिसिज्म था। तो व्यूअर्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि कहानी ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बीआर गवई ने एक पिटिशन डिसमिस की थी जो कि सीक कर रहा था कि जो एक डैमेज्ड 7 फुट आइडल है लॉर्ड विष्णु का एट जावरी टेम्पल इन खजुराहो मध्य प्रदेश, उसे रिस्टोर किया जाए। अब ये पिटिशनर राकेश दलाल की तरफ से मौजूद थी जिन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो आइडल मुगल इन्वेजन के दौरान डैमेज हुई थी उसे रिस्टोर करना चाहिए। हालांकि सीजीआई बीआर गवई ने इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया था। उनके कमेंट्स जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गए हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी बैकलैश मिला है। उन्होंने ये दिए थे, कहा था कि दिस इज प्योरली पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और कहा था कि आप भगवान से ही पूछ लीजिए, आप उन्हीं को बोल दीजिए कि वो खुद करवा ले। गो एंड आस्क द डीटी इटसेल्फ to do something now. You say you are a staunch devotee of Lord Vishnu, so go and pray now. अब यही कमेंट्स थे जो काफी कंट्रोवर्शियल हो गए हैं जिसकी वजह से एक बैकलैश अब महाराज जी द्वारा सीजीआई बीआर गवई को सुनना पड़ा है। तो व्यूअर्स, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी यहाँ रुके नहीं, उन्होंने और कुछ तीखे शब्द इस्तेमाल किए हैं सीजीआई बीआर गवई के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने रावण को भी मारा है, उन्होंने हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ी थी और इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर महाराज जी ने कुछ और तीखे शब्द इस्तेमाल किए हैं जैसा कि हम इस क्लिप में देख सकते हैं। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर ले। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इस क्लिप में देख चुके हैं कि महाराज जी ने कहीं ना कहीं अधर्मी बोला है सीजीआई बीआर गवई को, जिसके बाद उन्होंने एक पॉइंट ये भी रखा है कि आप उस कुर्सी पे सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए बैठे हैं क्या, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सो यू हैव ओनली गॉन देयर टू ब्रेक ब्रेड और यू हैव गॉन टू डू जस्टिस, सो इज व्हाट द जज इज सेइंग राइट और रॉन्ग, टेल। तो यही कुछ तीखे सवाल उन्होंने अब यहाँ पर जनता से पूछे हैं और साथ ही ये क्वेश्चन भी रखा कि अगर भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं तो आप कुर्सी पर ही क्यों बैठे हो, आपको तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जैसा कि अब हम इस क्लिप में देख भी सकते हैं। कि गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहाँ केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो? क्यों जी? तो जज साहब का ये कहना सही है कि गलत है, बोलो। यदि सब भगवान करें तो फिर छोड़ो तुम अपनी कुर्सी, काहे बैठे हो न्यायाधीश बन के। तो व्यूअर्स, अब इसके बाद उन्होंने एक मेजर क्रिटिसिज्म पॉइंट उठाया था। उन्होंने कहा था कि सनातन इंडिया में रहने के बावजूद जजेस ऐसी बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई जज क्या मुस्लिम या किसी माइनॉरिटी के खिलाफ ऐसा कुछ बोल सकता था? नहीं, उन्होंने सनातन धर्म को टारगेट किया है और इतने बड़े जज होने के बाद भी, वो भी इंडिया में, उन्होंने सनातन के खिलाफ बोला है, जैसा कि हम इस क्लिप में भी देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब सनातन के पक्ष में ये बड़े बड़े जज होके भी देखिए सनातन के बात, सनातन भारत में रह करके किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंद सनातन संस्कृति, सोची इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह। और यहीं पर एक बड़ी बात महाराज जी ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुइज्म जो फॉलो करते हैं सनातन धर्म वाले लोग, वो बहुत ही टॉलरेबल होते हैं। यहाँ पे हम एक कमेंट भी उनका पढ़ सकते हैं, because Hindus tolerate the insult of their gods. They don't even speak. You are very tolerant. जिसकी वजह से ही उन्होंने कहा कि इसी वजह से आपके मंदिरों को तोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि that is why the temple was broken. और यही कहा कि आप जजेस पे कैसे डिपेंड कर सकते हो जब जस्टिस सिस्टम यही कह रहा है कि आपका भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, जैसा कि हम इस क्लिप में आप देख सकते हैं। आप बहुत सहनशील मंदिर तोड़ दिए, किसके भरोसे बैठे हो कि जज न्याय करेगा? कहाँ न्याय कर रहा है जज? जज तो उल्टा कह रहा है कि तुम्हारे भगवान में
मुलाकात हो तो भगवान कर लें, ऐसा बोल रहा है जज। अब इनसे उम्मीद है कि न्याय करेंगे सनातन के पक्ष में। वो सनातन के पक्ष में नहीं, जो न्याय है, उचित है कि मंदिर था, मूर्ति तोड़ी गई मुगलों के द्वारा, तो वहां मूर्ति खंडित पड़ी है, तो खंडित है तो उसे मूर्ति स्थापित किया जाए, इतनी सी बात थी। तो व्यूअर्स, अब तक हमने देखे कि कैसे महाराज जी ने कुछ तीखे शब्द इस्तेमाल किए हैं करंट सीजेआई बीआर गवई के खिलाफ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कंट्रोवर्सी के बीच जब कहीं ना कहीं सीजेआई की इम्पीचमेंट की भी डिमांड की गई थी, उन्हें कुर्सी से हटाने की भी बात की गई थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि उनके कमेंट्स को एक गलत कंटेक्स्ट में लिया गया है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, जिसकी वजह से हम यहाँ देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा भी है कि वो सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक हियरिंग के दौरान उन्होंने कहा सीजेआई बीआर गवई ने कि उन्हें सुनने को मिला है कि उनके खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, कहीं ना कहीं बातें उठाई गई है कि उन्होंने एक धर्म का अपमान किया है, जिसके साथ ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि आई रिसेंटली हर्ड दैट माय रिमार्क्स वर पोर्ट्रेड ऑन सोशल मीडिया इन अ सर्टेन वे। आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। यहाँ पे उन्होंने ये बात क्लियर की कि वो सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। और अब इस हियरिंग में मौजूद थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने भी समझाया लोगों को कि कैसे जो हमारे सीजेआई बीआर गवई है वो सच में सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट भी है कि उनके रिगार्डिंग ऐसे रिमार्क्स पास हुए हैं, उनसे जुड़ी ऐसी बातें हुई है, उन्होंने जो कमेंट्स दिया वो एक गलत कंटेक्स्ट में दिखाया गया है। उन्होंने कहा भी कि माय लॉर्डशिप इज सो सेक्युलर एंड विजिट्स ऑल रिलीजियस प्लेसेस विद रेवरेंस। और यहीं पर एजी तुषार मेहता ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के पावर को भी हाईलाइट किया है। उन्होंने समझाया कि न्यूटन का पहले एक लॉ हुआ करता था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, बट आज के समय में सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि एनीथिंग जो भी बोला जाता है उसका एक अनइक्वल सोशल मीडिया रिएक्शन देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि सीजेआई ऐसी बातें कभी बोलने का सोच भी नहीं सकते थे। योर लॉर्डशिप वुड नेवर इवन इमेजिन सेइंग एनीथिंग डिसरिस्पेक्टफुल अगेंस्ट एनी रिलीजन। अब इस हियरिंग में व्यूअर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी मौजूद थे, जिन्होंने एक शार्प रिमार्क भी दिया और कहा कि वी सफर एवरी डे। कहीं ना कहीं जजेस या एडवोकेट्स कोई भी स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं उसे सोशल मीडिया में नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, जो कि गलत हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये हम देख सकते हैं कि सीजेआई बीआर गवई ने रिसेंटली एक पिटिशन को डिसमिस किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। कहीं ना कहीं उनके इम्पीचमेंट की भी बात हुई थी, कहीं ना कहीं बोला गया था कि उन्हें जजशिप से हटा देना चाहिए, जिसके बाद हम बहुत सारे कमेंट्स देख रहे हैं। और ऐसा ही एक कमेंट हमने अभी महाराज जी से भी देखा, वो डिस्कस किया और ये भी देखा कि सीजेआई बीआर गवई ने इस मामले में क्लैरिफिकेशन क्या दी है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या आप अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के कमेंट से अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।